नमस्कार एंड वेलकम टू यू इन साइंस वाला। मैं हूं जितेंद्र। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 2000 के नोटों को अब लेन देन से बाहर करने वाले हैं। और साथ में बैंकों को भी ये आदेश दिया है कि वो 2000 के जो करेंसी है उसका लेन देन या एटीएम में डिपोजिशन, कैश काउंटर से लेन देन बंद कर दें। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। और अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी और उसी के साथ में नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त उन्होंने जो प्रचलन में थी 500 हज़ार की करेंसी को विड्रॉ कर लिया था नोटबंदी के समय, और करेंसी का फ्लो बना रहे, लोगों के पास पैसे बने रहे, इसलिए एक बड़ा नोट 2000 का नोट उन्होंने लॉन्च किया था। उस वक्त जब ये नोट लॉन्च किया था तब लोगों के पास में करेंसी थी नहीं, इस वजह से ये बड़ा नोट बहुत काम आया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट में नकली नोट बढ़ने लग गए और लोगों के पास में 500 और 100 के नए जो नोट हैं वो भी बढ़ने लग गए। तो 2000 के नोट की धीरे धीरे प्रायिकता कम होने लग गई। और आरबीआई ने खुद अपने नोटिफिकेशन में बताया है, ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन लिया गया है, इसमें इन्होंने खुद कहा था कि 2018-19 में इन्होंने नोट छापना बंद कर दिया था। जब 18-19 में नोट छापना बंद कर दिया था तो उस वक्त मार्केट में कुल 37% जो कुल करेंसी है उसका 37% जो है 2000 के नोट थे, और वर्तमान में ये 10% नोट रह गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि 90% जो नोट है वो दूसरे करेंसी मतलब 500, 100, 50, 10, 20 इन सब के नोट चल रहे हैं। आरबीआई ने ये एक कार्यक्रम चलाया है, क्लीन नोट पॉलिसी। आरबीआई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। देखिए, इसमें आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि सितंबर 30 तक आप अपना जो भी पैसा है वो बैंक में जाकर एक्सचेंज या डिपॉजिट करवा सकते हैं। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास में 5 या 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, वो बैंक में जाकर इनको कभी भी एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकता है। 30 सितंबर तक वो ये कार्य कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके लिए आरबीआई की शाखाएं हैं, उसके साथ में आरबीआई ने अपने 19 रीजनल ऑफिस में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वहाँ पर जाकर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब देखिए, इसमें वे लोग जो करप्ट लोग हैं, जो अपने पास में काला धन रखते हैं और जो टैक्स पे नहीं करते हैं, उन लोगों का पैसा फंस जाएगा, क्योंकि वो अपने 10-20 करोड़ रुपए जब बैंक में लेके जाएंगे तो उसको उनका हिसाब देना पड़ेगा और उनको आधार नंबर, पैन नंबर सब देने पड़ेंगे, तब वो उनका काला धन है वो पकड़ा जाएगा, या उनके टैक्स जो वो टैक्स पे नहीं करते थे उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसमें जो मिडिल क्लास है उसको खासी दिक्कत है नहीं। जो लोग जिनके पास में काला धन, ये करप्ट मनी, ब्लैक मनी जिनके पास ज़्यादा है, उन लोगों को ये परेशानी वाला फैसला उनके लिए होगा। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं चल रहा था। एक बीजेपी के एमपी हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा था कि अगर ये 2000 का नोट बाहर नहीं आया तो भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और कई रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया था कि मार्केट के अंदर नकली 2000 के नोटों का चलन बढ़ रहा है और आरबीआई को इस पर फैसला लेना चाहिए। और कई मीडिया सर्वे ने भी इसमें बताए हैं, जैसे एबीवीपी ने एक सर्वे किया था, उसमें बताया था कि 2000 के नोटों को क्या बैन कर देना चाहिए, क्या इसके बैन करने से काले धन में कमी आएगी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 65% लोगों ने कहा कि 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस 2000 का नोट अगर प्रचलन में रहेगा तो काला धन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और 21% लोगों ने इसमें मना किया कि इस 2000 के नोट को बंद नहीं करना चाहिए, और लगभग 14 या 14% लोग इसके किसी भी पक्ष में नहीं, येस नो के पक्ष में नहीं है। आरबीआई ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले का आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।